एक बार मुझे याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया था। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी। काफी अंदर जाके आखिरकार पहुंचे। वहां लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुंचे तो वहां एक पठान आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 साल के करीब थी, और एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल होगी। हम अंदर ही गए थे। वो पठान खुशी से बोला, आओ बाजी आओ। कैसे आना हुआ? भाभी ने सब पठान से कहा, हमारा वो जाके कि मैं ठीक हूं, हम तो अच्छे हैं। एक दो जुमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। फिर इसने दूसरे छोटे लड़के से कहा, सुन, जाओ बाजी के चाय ले आओ। वो बाहर मार्केट के दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। लड़का हल्के से मुस्कुरा कर चल दिया। भाभी भी हंसकर बोले, खैर है, इतने दौर से चाय मंगवाई जा रही है। पठान ने कहा, हाँ, आज मौका मिला है, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई ने कहा, अच्छा, अगर मैं कहूं आज कोई खिदमत नहीं करनी? पठान बोला, नहीं, ऐसा मत कहो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाभी हल्के से मुस्कुरा कर बोले, तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है। पठान, हाँ ना, अब की ठाकुर माले पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई है। पता नहीं, बता नहीं सकता, खुद देख लेना। भाभी साहिबा, सच है, दुकान बिल्कुल भरपूर थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा था। मैं और भाभी बाहर वाली तरफ टेबल पर बैठे थे। उसने भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफी ऊंचा था। पठान के पेट के नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था। भाभी उठी और अंदर चली गई। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। मैं साख वाली गेम खेलने लगा। भाभी और पठान अंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मुंह करके हंसी मजाक करती रही और कभी उसके करीब जा बैठती, कभी यहां कभी वहां होती रहे। फिर मैंने देखा, भाभी का बाजू हल रहा था, उम्मी अधम ठहरी हुई थी, जैसे किसी चीज को पकड़कर आगे पीछे कर रही हो। फिर मुझे आवाज देकर बोली, सुनो, अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीजें वगैरह देखनी हैं तो घूम लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। भाभी बोले, चलू, ध्यान से खेलना। पठान काउंटर पर दोनों बाजू रख के मेरी तरफ देख रहा था और कह रहा था, अगर यहां कोई चीज पसंद नहीं आई तो काउंटर के नीचे वाले खाने में देख लो, वहां भी काफी सामान पड़ा। भाभी बोले, हाँ, मैं भी सोच रही हूं कि नीचे बैठकर देख लूं, कहीं कोई अच्छी चीज मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कौन सी शर्ट के बारे में बात कर रहे थे? मैंने कहा, नीला रंग। तो बोली, अच्छा, तुम खेल लो, मैं ढूंढ कर लाती हूं। इतने में पठान बोला, हाँ, वहां नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर के दाएं तरफ शीशा लगा हुआ था जहां से भाई मुझे नजर आ रही थी। दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना गौर नहीं किया कि भाई क्या कर रही है। फिर जब पठान के चेहरे के तासुरात बदले तो मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आवाज निकली, हाँ, मारा आराम से, डांट ना लगे तो कुछ नहीं बोला। फिर हल्की सी पठान के जिस्म में हरकत पैदा होती रही, जैसे वो हल्का आगे पीछे हो रहा था। भाई के खांसने और खाने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद जब मैंने पठान से नजर बचाकर शीशे में देखा तो मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे भाई हल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पी। जैसे भाई हल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया और पठान रुक गए थे। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे बैठ गया जहां से शीशे में अंदर साफ नजर आ रहा था। भाभी क्या कर रही है, ये देखकर मैं हैरान रह गया कि भाई फिर पठान को हल्की सी आवाज में बोला, बस हो जाएगा वरना हो जाएगा। इसने अपना मन साफ किया, बाल संवारे और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और नर्म लहजे में बोली, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में पठान बोला, रुको, मैं ढूंढता हूं, और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाई, कोई नहीं आई। भाभी बोली, अच्छा, चलो खेल लो तुम, और साथ ही थोड़ा हिलाई जैसे टांगें खोल रही हो। मुंह से बस हल्की आवाज निकली और देखने लगी, कहने तो नहीं हो रहे हो? मैंने सर हिला दिया। बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मोड़ के पीछे देखने लगा। मैंने आईने में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि पठान ने भाभी से हल्की सी आवाज में कहा, अब इसका क्या करना है? मेरी तरफ इशारा था। भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई ना आ जाए, देख लेना, उसकी खैर है। भाभी, मैं जो कह रही हूं बस शोर मत करना और जोर से भी मत लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे, अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। मुझे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी अंकल। वो ऐसा करो कि बाहर वाली गली में लाइट्स बंद कर दो, फालतू चल रही हैं।
मैंने बाहर की लाइट बंद की और वापस नहीं आकर बैठ गया। पठान ने फोन निकाला और सानी को कॉल की और बोला, हाँ कहाँ हो? आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट। अब मैं तो परेशान हूं। चिल्लो। ठीक है भाई। कौन था? वही लड़का जो सानी था। बाहर खड़ा किया। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है। कहता है मेरा भी कुछ। भाभी नहीं, कोई जरूरत नहीं। फिर पठान ने अंदर भी आधी से ज्यादा लाइट्स बंद कर दी। अब काफी अंधेरा था। मैं अपनी गेम में मगन था। उन्होंने मौका का भरपूर फायदा उठाया। जाओ जल्दी, नहीं तो बंद ना कर दे। जूते किए थे। जाओ जिन्हें। मैं उठा जी भाभी और दुकान। बाहर आते ही रुक गया क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं। मुझे कोई नहीं देख सकता था। जब मैं बाहर रुका तो अंदर से तप तप की आवाजें आने लगीं। पठान बोला, अच्छा किया बच्चे को भेज दिया। मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाजा हो रहा था। अब जल्दी करो। पठान ने कहा, ना 7 मिनट हैं मेरे पास। और कुछ देर में पठान की सांसें बाहर तक सुनाई देने लगीं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे।